इंदिरा गांधी ने कहा, मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ ना रहूं, और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने का काम करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सैम टू चैनल के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ सैमी चौधरी और आज आप मुझसे सुनेंगे इंदिरा गांधी के कत्ल की पूरी दास्तान। कभी कभी कुदरती तौर पर ऐसे अल्फाज मुंह से निकलते हैं जो मुस्तकबिल की तरफ इशारा करते हैं, और शायद ऐसा ही इंदिरा गांधी के साथ भी हुआ था कि एक तकरीर करने के दौरान वो अपनी तकरीर से हटकर ऐसे अल्फाज अदा करने लगी कि जैसे जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने का काम करेगा, जैसे अल्फाज उन्होंने अदा किए। उस रात जब इंदिरा गांधी दिल्ली वापस लौटी तो वो काफी थकी हुई थी। उस रात वो बहुत कम नींद ले पाई थी। सामने के कमरे में सोई हुई सोनिया गांधी जब सुबह 4 बजे दमा की दवाई लेने के लिए उठकर बाथरूम गईं तो उस वक्त इंदिरा गांधी जागी हुई थी। सोनिया गांधी अपनी किताब राजीव में लिखती हैं कि इंदिरा गांधी भी उनके पीछे पीछे बाथरूम में आ गईं और दवा ढूंढने में उनकी मदद करने लगी। उन्होंने सोनिया से कहा कि अगर तुम्हारी तबीयत फिर खराब हो तो मुझे आवाज दे देना, मैं जाग रही हूँ। सुबह 7:30 बजे तक इंदिरा गांधी तैयार हो चुकी थी। उस दिन उन्होंने जर्द रंग की साड़ी पहनी थी जिसका बॉर्डर काला था। उस दिन उनकी दस्तावेजी फिल्म हदायतकार पीटर से मुलाकात तय थी। पीटर इंदिरा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे थे और उससे एक दिन पहले वो उड़ीसा में भी इंदिरा गांधी की फिल्म बंदी कर रहे थे। दोपहर में उन्हें बरतानिया के साबिक वजीर आजम जेम्स और रियासत मिजोरम के एक सियासी रहनुमा से मुलाकात करनी थी, और शाम को वो बरतानिया की शहजादी एन के एजाज में डिनर का एहतमाम करवाने वाली थी। उस दिन उन्होंने नाश्ते में 2 टोस्ट, सीरियल, संतरे का ताज़ा जूस और अंडे खाए। नाश्ते के बाद जब उनके मेकअप मैन उनके चेहरे पर पाउडर और ब्लश ऑन लगा रहे थे तो उनके डॉक्टर केपी माथर उन्हें देखने पहुंचे। वो रोजाना उसी वक्त उन्हें देखने आते थे। उन्होंने डॉक्टर माथर को भी अंदर बुला लिया और दोनों बातें करने लगे। उन्होंने अमेरिकी सदर रोनाल्ड रेगन के जरूरत से ज्यादा मेकअप करने और 80 साल की उम्र में काले बाल होने का मजाक भी उड़ाया। 9:10 पर जब इंदिरा गांधी बाहर आई तो बहुत खूबसूरत धूप चमक रही थी। उन्हें धूप से बचाने के लिए सिपाही नारायण सिंह काली छतरी लिए उनके साथ साथ चल रहे थे। उनसे चंद कदम पीछे थे कांग्रेस के अहम सियासी रहनुमा आर.के. धवन, और उनके थोड़ा पीछे थे इंदिरा गांधी के जाती खादिम नाथूराम। सबसे पीछे थे उनके जाती सिक्योरिटी एहलकार सब इंस्पेक्टर रामेश्वर दयाल। इस तरह दरमियान एक मुलाजिम एक टी सेट लेकर सामने से गुजरा जिसमें स्तोनियों को चाय पेश की जाने वाली थी। इंदिरा ने उसे बुलाकर कहा कि स्तोनिया के लिए चाय की प्यालियों का दूसरा सेट निकाला जाए। जब इंदिरा गांधी उस वक्त के वजीर आजम हाउस अकबर रोड के गेट पर पहुंची तो वो आर.के. धवन से बातें कर रही थी। धवन उनको बता रहे थे कि इंदिरा गांधी के हुक्म के मुताबिक उन्होंने यमन के दौरे पर गए हुए सदर ज्ञानी जेल सिंह को ये पैगाम पहुंचा दिया है कि 7 बजे तक दिल्ली लैंड कर जाए ताकि उनको पालम हवाई अड्डे पर खुशामदीद कहने के बाद वो बरतानिया की शहजादी एन के एजाज में होने वाले डिनर में शामिल हो जाए। अचानक वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड बेन सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और इंदिरा गांधी पर निशाना लगाया। इंदिरा गांधी के पेट में गोली लगी। इंदिरा ने चेहरा बचाने के लिए दायां हाथ उठाया, लेकिन तभी बेंत ने बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 और फायर किए। ये गोलियां इंदिरा की बगल, सीने और कमर में लगी। वहां से 5 फीट की दूरी पर सतवंत सिंह अपनी टॉमसन ऑटोमेटिक कार्बाइन के साथ खड़ा था। इंदिरा गांधी को गिरते हुए देखकर वो दहशत ज़दा हो गया और अपनी जगह से हिला भी नहीं। तभी बेंत ने चलाकर कहा, गोली चलाओ। सतवंत ने तभी अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन की सभी 25 गोलियां इंदिरा गांधी के जिस्म में उतार दी। बेंत सिंह को फायर किए 25 सेकंड गुजर चुके थे और वहां तैनात सिक्योरिटी दस्ते की जानिब से कोई रद्देमल नहीं आया। अभी सतवंत गोली चला ही रहा था कि सबसे पीछे चलने वाले रामेश्वर दयाल ने आगे दौड़ना शुरू किया, लेकिन वो इंदिरा गांधी तक पहुंचे भी नहीं थे कि सतवंत सिंह की गोली उनकी रान और पैर में लगी और वो वहीं गिर गए। इंदिरा गांधी के अमले ने उनकी ये हालत देखी और एक दूसरे को अहकामात देने लगे। वजीर आजम हाउस के बाहर तैनात एक पुलिस अफसर दीनिश भट्ट ये देखने बाहर आए कि ये कैसा शोर मचा है। उसी वक्त बेन सिंह और सतवंत सिंह दोनों ने अपने हथियार डाल दिए। बेन सिंह ने कहा, हमें जो करना था हमने कर दिया, अब तुम्हें जो करना है करो। तभी नारायण सिंह ने आगे कूदकर बेन सिंह को जमीन पर पटक दिया। करीब के गार्ड रूम से आईटीबीपी के जवान दौड़ते हुए आए और उन्होंने सतवंत सिंह को भी अपने घेरे में ले लिया। हालांकि वहां हर वक्त एक एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, लेकिन उस दिन उसका ड्राइवर वहां से गायब था। तभी इंदिरा के सियासी मशीर मक्खन लाल फोतीदार ने चिल्लाकर कार निकालने के लिए कहा। इंदिरा गांधी को आर.के. धवन और सिक्योरिटी एहलकार दिनेश भट्ट ने सफेद एम्बेसडर कार की पीछे वाली सीट पर रखा। आगे की सीट पर धवन, फोतीदार और ड्राइवर था। जैसे ही कार चलने लगी, सोनिया गांधी नंगे पांव अपने ड्रेसिंग गाउन में मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए भागती हुई आई।
इंदिरा गांधी की हालत देखकर वो इसी तरह कार में बैठ गई। उन्होंने खून से लथपथ इंदिरा गांधी का सर अपनी गोद में रख लिया। कार बहुत तेजी से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स की जानिब रवाना हुई। 4 किलोमीटर के सफर के दौरान कोई भी कुछ नहीं बोला। सोनिया का गाउन इंदिरा के खून से भीग चुका था। कार 9:32 पर एम्स पहुंची। वो इंदिरा गांधी के ब्लड ग्रुप का स्टॉक वहां पर मौजूद था, लेकिन वजीर आजम हाउस से किसी ने एम्स के अमले को फोन कर ये नहीं बताया कि इंदिरा गांधी को जख्मी हालत में अस्पताल लाया जा रहा है। इमरजेंसी वार्ड का गेट खुलने और इंदिरा के कार से उतारने में 3 मिनट लग गए। गेट पर एक स्ट्रेचर तक मौजूद नहीं था, लेकिन किसी को भी इस बात की इत्तला ही नहीं थी कि इंदिरा गांधी को गोली लगने के बाद अस्पताल लाया जा रहा है। किसी तरह एक पहिए वाले स्ट्रेचर का इंतजाम किया गया। जब उनको कार से उतारा गया तो इंदिरा की इस हालत में देखकर सब घबरा गए। उन्होंने फौरन अस्पताल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट को इत्तला दी। चंद मिनट बाद वहां डॉक्टर ग्लेरिया, डॉक्टर M.K. कपूर और डॉक्टर S. बालाराम पहुंच गए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में इंदिरा गांधी के दिल में मामूली सी हरकत दिखाई दे रही थी, लेकिन नब्ज में कोई हरकत नहीं थी। उनकी आंखों की पुतलियां फैली हुई थी, जिससे ये इशारा मिलता था कि उनके दिमाग को चोट पहुंची है। एक डॉक्टर ने उनके मुंह के जरिए उनकी सांस की नाली में एक ट्यूब डाली ताकि फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंच सके। उनके एक फेफड़े में गोली लगी थी और गोलियों की ताकत से रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी। सिर्फ उनका दिल काम कर रहा था। अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथों गोली मारे जाने के 4 घंटे बाद 2:32 पर इंदिरा गांधी की मौत का ऐलान किया गया, लेकिन सरकारी नशरियाती इदारों ने इस खबर को 6 बजे तक नशर नहीं किया। इंदिरा गांधी की स्वाने उम्री लिखने वाले इंदर मल्होत्रा बताते हैं कि खुफिया इदारों ने मुतनबा किया था कि इंदिरा गांधी पर इसी तरह का हमला हो सकता है। उन्होंने सिफारिश की थी कि वजीर आजम हाउस पर तैनात 6 सिक्योरिटी गार्ड्स को हटा दिया जाए, लेकिन जब यह फाइल इंदिरा गांधी के पास पहुंची तो उन्होंने बहुत गुस्से में 3 अल्फाज फाइल पर लिखे, आर वी नॉट सिक्योलर, क्या हम सिक्योलर नहीं हैं। उसके बाद यह तय किया गया कि एक साथ 2 सिख सिक्योरिटी गार्ड्स को एक साथ इंदिरा गांधी के करीब ड्यूटी पर तैनात नहीं किया जाएगा। 31 अक्टूबर के दिन सतवंत सिंह ने यह बहाना बनाया कि उनका पेट खराब है, इसलिए उन्हें बैतुल खला के करीब तैनात किया जाए। इस तरह बेअंत और सतवंत सिंह दोनों एक साथ तैनात हुए और दोनों ने इंदिरा गांधी से सिखों के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ले लिया। तो व्यूअर्स, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी? ऐसी ही मज़ीद मालूमाती और दीगर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा और कमेंट में अपनी राय से आगाह भी ज़रूर करिएगा। और इसके साथ ही अपनी होस्ट सैमी चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।